नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर लग्न से लेकर द्वादश भाव तक सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य पुत्र शनि क्या शुभ अशुभ फल देंगे, इस विषय का विश्लेषण लेकर। इस वीडियो का विषय है कि लग्न से लेकर 12 भाव तक सिंह लग्न की कुंडली में शनि क्या शुभ अशुभ फल देंगे। इस वीडियो में आपको 2-3 बातें अवश्य ध्यान रखनी होंगी। पहली यह है कि पुरुष जातकों के लिए जो भी हम शुभ अशुभ फल यहाँ पर बताएंगे, स्त्री जातकों के लिए ठीक इसके विपरीत अनुमान कर लेना होगा। दूसरी बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि का बलाबल न्यूनाधिक होने पर हमारे द्वारा बताए जाने वाला वीडियो का फलाफल भी न्यूनाधिक होगा। तीसरी बात यह है कि आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन किसी भी ज्योतिषी से अवश्य करा लें, बाध्यता नहीं है। यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं तब हम यहाँ पर आपको बताते हैं लग्न से लेकर 12 भाव तो सूर्य पुत्र शनि क्या शुभ अशुभ फल देंगे सिंह लग्न की कुंडली में। सबसे पहले लग्न स्थित शनि की बात करते हैं। अगर शनि लग्न में है तो अपने शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर होगा। शरीर पर नाना प्रकार के कष्ट देगा, नाना प्रकार के विकार शरीर में कर देगा, शारीरिक सौंदर्यता में कमी लेगा। हाथ पांव कान नाक आंख जो भी शरीर के अंग हैं इनको विकल करने की बहुत कोशिश करता है शनि। यहाँ से शत्रु पक्ष पर प्रभाव रखता है और यहाँ से शनि तीसरी उच्च दृष्टि से तीसरे भाव को देखेगा तो भाई बहन की बहुत बड़ी ताकत आपके लिए बना देगा और यहाँ से भाई बहन की शक्ति और पराक्रम में आपकी वृद्धि कराएगा। सातवीं दृष्टि से अपनी ही राशि को 7वें भाव में देखेगा तो स्त्री पक्ष और व्यवसाय से कुछ कष्ट कराएगा तथा 10वीं मित्र दृष्टि से 10वें भाव को देखेगा तो पिता राज्य व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ सफलता, कुछ यश, कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त कराएगा। अर्थात शनि लग्न भाव में अल्प मात्रा में ही फल देता है, बहुत अच्छे उत्तम फल नहीं दे पाता है सिंह लग्न की कुंडली में किसी भी जातक को। दूसरे भाव की बात करते हैं। अगर दूसरे भाव में शनि होगा सिंह लग्न की कुंडली में, लाजमी है वो कन्या राशि में होगा। बुध की कन्या राशि शनि को अत्यंत प्रिय है। हालांकि बुध बहुत की राशि में शनि उतने अच्छे फल स्वयं नहीं देता, लेकिन कन्या राशि में होने से वो फलों को बराबर ले आता है। दूसरा भाव धन कुटुंब का है, बंधन का है। तो यहाँ पर कन्या राशि पर स्थित शनि जो होगा उससे जातक के धन के क्षेत्र में हानि लाभ, परिवार के क्षेत्र में हानि लाभ, सुख दुख दोनों ही प्राप्त होंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में भी सुख दुख दोनों ही प्राप्त होंगे। यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा जहाँ पर कि मंगल की मेष वृश्चिक राशि होगी सिंह लग्न में, तो माता भूमि भवन मकान लौकिक और सांसारिक सुखों में भी वो बराबरी का सुख दुख प्रदान करेगा। सातवीं शत्रु दृष्टि से वो 8वें भाव को देखेगा जहाँ पर कि गुरु की मीन राशि होगी तो आयु और पुरातत्व के क्षेत्र में भी असंतोष रहेगा। 10वीं मित्र दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा तो एकादश भाव को आमदनी में वृद्धि करेगा। लेकिन इतना ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा कि सिंह लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में अगर शनि है तो सुख दुख हानि लाभ स्वतंत्रता प्रतंत्रता सब बराबर करेगा, क्योंकि शनि कुछ अच्छे फल तो दूसरे भाव में देता नहीं है सिंह लग्न की कुंडली में, लेकिन कन्या राशि प्रिय राशि होने के कारण उसके फलों में तारतम्यता आ जाती है, बराबरी हो जाती है। तीसरे भाव की बात करते हैं। तीसरे भाव में अगर शनि है लाजमी है वो शुक्र की राशि में होगा। सिंह लग्न की कुंडली में तुला राशि होगी तो ऐसे में जातक की पराक्रम में बहुत वृद्धि होगी, ताकत में। भाई बहन का सुख भी बहुत अच्छा होगा। शत्रु पक्ष पर विजय पाएगा, स्त्री पक्ष पर प्रभाव रखेगा, दैनिक खर्च के मार्ग में परिश्रम द्वारा विशेष उन्नति करेगा। और शनि तीसरी दृष्टि से 5वें भाव को देखेगा। संतान विद्या बुद्धि के क्षेत्र में परेशानी बनेगी। 7वीं नीच दृष्टि से 9वें भाव को देखेगा। 9वां भाव भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, तो धर्म के क्षेत्र में कमी आएगी, धार्मिक बनने से रोकेगा और परेशानी रहेगी। 10वीं शत्रु दृष्टि से द्वादश भाव को देखने के कारण खर्चे में बढ़ोतरी लाएगा, जिसके कारण परेशानी बनी रहेगी। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, धार्मिक से मतलब हमारा यहाँ यह नहीं है कि पूजा पाठ ही आदमी करे। धार्मिक का मतलब है दया, धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, अर्थात ऐसा जातक जो सदाचारी हो वही धार्मिक कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चौथे भाव की बात करते हैं। वृश्चिक राशि होगी चौथे भाव में सिंह लग्न की कुंडली में। अगर वृश्चिक राशि में मंगल के साथ शनि होगा तो अपने शत्रु की राशि में होगा, तो ऐसे में भूमि भवन मकान के संबंध में कुछ अशांति कुछ परेशानी के बाद सफलता मिलेगी। मतलब बहुत जल्दी सफलता नहीं मिलेगी,
सफलता मिलने से पहले बहुत सारे कष्ट होंगे। स्त्री पक्ष से असंतोष रहेगा, दैनिक खर्चों के पक्ष में बड़ा असंतोष रहेगा। यहाँ से तीसरी दृष्टि से स्वराशि में छठे भाव को शनि देखेगा, तो छठे भाव ऋण रोग शत्रु का वहाँ पर मकर राशि में देखेगा, तो कुछ कठिनाइयों के साथ शत्रु पक्ष से भी सफलता मिलेगी। सातवीं मित्र दृष्टि से 10वें भाव को देखना पड़ेगा, तो देखेगा तो 10वें भाव में क्या है, वृष राशि है, वो शुक्र की राशि है, तो इसमें राज्य के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता तो मिल जाएगी और मान सम्मान भी प्राप्त हो जाएगा। 10वीं शत्रु दृष्टि से प्रथम भाव को देखेगा, लग्न को, क्योंकि ये चौथे भाव में अगर है तो सिंह लग्न की कुंडली में वृश्चिक राशि में अगर शनि होगा, चिंताओं का निवास रहेगा शरीर में, रोग बहुत रहेंगे, शारीरिक सौंदर्य में भी बहुत सारी त्रुटि होगी। ये जबकि चौथे भाव में शनि होगा। पांचवें भाव में शनि होगा अगर सिंह लग्न की कुंडली में, तो विद्या बुद्धि और संतान के क्षेत्र में गुरु की राशि पर रहेगा, वहाँ वो धनु राशि होगी सिंह लग्न की कुंडली में, तो कुछ कुछ परेशानी इन तीनों विभागों में रहेगी। विद्या के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में, सब जगह परेशानी खड़ी करेगा शनि सिंह लग्न की कुंडली में। यहाँ से तीसरी दृष्टि से अपनी राशि में सप्तम भाव को देखेगा। सप्तम भाव में इसकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ रहेगी, क्योंकि यहाँ लग्न जो है वो सिंह है। आपको पता है चर स्थिर और द्विभाव राशियों का हिसाब किताब बड़ा, मेष करके तुला मकर अगर केंद्र में होंगे तो फिर वृश्चिक और कुंभ आपके कहाँ होंगे ये भी आपको पता है। इसके साथ ही धन, मिथुन, कन्या, मीन, इनका भी स्टेशन जो है वो सबको पता लग जाता है कि वो कहाँ पर अव्यवस्थित होंगे। तो कुछ चिंताएं बनी रहती हैं। इनकी स्त्री बड़ी बुद्धिमती होती है, जिनके पांचवें भाव में शनि होता है। सातवें मित्र दृष्टि से एकादश भाव को देखता तो आमदनी भी ठीक ठाक कर लेता है। 10वें मित्र दृष्टि से द्वितीय भाव को देखता, जो कि धन का भाव है, परिवार का भाव है, तो परिवार की वृद्धि के लिए और धन की वृद्धि के लिए ऐसे जातक को अत्यंत प्रयत्नशील रहना पड़ता है और परिवार का सामान्य सुख प्राप्त होता है। ऐसा जातक में एक समस्या होती है, वो बहुत ज़्यादा विषयी होता है, इसको आप समझ लीजिएगा। और ठीक इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए भी आपको तारतम्य से अनुमान कर लेना होगा। छठे भाव की बात करते हैं, अगर शनि छठे भाव में है तो लाजमी है कि वो मकर राशि में रहेगा सिंह लग्न की कुंडली में, तो अपनी स्वराशि मकर पर स्थित होना अगर हो तो जातक जो होगा शत्रु पक्ष पर बड़ा प्रभावशाली बना रहेगा। अपने ननिहाल से उसे बहुत अच्छी शक्ति प्राप्त होती है। दैनिक खर्चे के संचालन में कुछ कठिनाई रहती है, लेकिन स्त्री पक्ष से कुछ असंतोष के साथ उसे सफलता प्राप्त हो जाती है। यहाँ से शनि शत्रु दृष्टि से 8वें भाव को देखता है, जो कि आयु और आरोग्य का है। पुरातत्व का सामान्य लाभ होता है, आयु के क्षेत्र में कुछ अशांति रहती है। 7वीं शत्रु दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा तो व्यय के कारण बहुत लंबे हो जाते हैं, उसके कारण उसे परेशानी भी रहती है। और 10वीं उच्च दृष्टि से तीसरे भाव को देखता है, तो तीसरे भाव को देखने से भाई बहन का सुख मिलेगा और पराक्रम की वृद्धि होगी। अगर शॉर्ट एंड शॉर्ट हम ऐसे जातक की बात करें जिसका कि सिंह लग्न की कुंडली में छठे भाव में शनि है, तो परिश्रम और हिम्मत के द्वारा कठिनाइयों पर विजय पाते हुए आदमी ऐसी उन्नति करता है। उन्नति तो करता है लेकिन बहुत सारे कष्टों के बाद। 7वें भाव की बात करते हैं। 7वां भाव केंद्र स्थान है, व्यवसाय का भवन भी है। स्त्री पक्ष से, व्यवसाय पक्ष से बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर शनि दे देगा और व्यवसाय में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शत्रु पक्ष में प्रभाव रहेगा। यहाँ से शनि तीसरी नीचे दृष्टि से 9वें भाव को देखेगा। यहाँ पर जो है भाग्य और धर्म की हानि होगी, भाग्य को डमाडोल कर देगा। यहाँ पर ये यश में कमी आएगी। 7वीं शत्रु दृष्टि से प्रथम भाव को देखेगा, लग्न को, तो शारीरिक सौंदर्य और शांति का हमेशा ह्रास होता रहेगा, कम होता जाएगा। जितना अच्छा सौंदर्य है वो उसमें जो है ज़्यादा अधिकता नहीं आएगी, सौंदर्यता को ज़्यादा अच्छा ऊपर को नहीं चढ़ पाएगा, मतलब यानी कि उसमें बहुत अधिक वृद्धि नहीं होगी, उसका ह्रास होगा। तो 7वीं जो 10वीं दृष्टि होगी शनि की यहाँ से, वो होगी चौथे भाव पर। चौथे भाव में वृश्चिक राशि होगी सिंह लग्न में। माँ से, भूमि से, भवन से, इन सब से अल्प सुख प्राप्त होगा। कुल मिलाकर सप्तम भाव शनि सिंह लग्न की कुंडली में उतना विशेष सुख फलदायक नहीं होता है। 8वें भाव की बात करते हैं। 8वें भाव में मीन राशि होगी सिंह लग्न की कुंडली में, जो कि गुरु की राशि होगी। अगर गुरु की राशि में 8वें भाव में शनि होगा तो आयु को बड़ी बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा पुरातत्व का लाभ करा देगा। दैनिक व्यवसाय के पक्ष में मुसीबतों का सामना कराएगा। शनि तीसरी मित्र दृष्टि से यहाँ से द्वादश भाव को देखेगा, 12वें भाव को। तो वो 12वें भाव का जो हिसाब किताब है वो व्यय का भाव है। बेवजह के फिजूल के खर्चे कराएगा, जो कि नहीं करने चाहिए। अब 7वीं मित्र दृष्टि से वो द्वितीय भाव को भी देखेगा। द्वितीय भाव को देखेगा तो धन का भाव है,
धन वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। परिवार के सुख के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। 10वीं शत्रु दृष्टि से 5वें भाव को देखेगा, तो यहाँ विद्या बुद्धि और संतान के पक्ष में थोड़ा बहुत कष्ट तो ये लाएगा ही लाएगा, जबकि 8वें भाव में शनि होगा, और वो भी सिंह लग्न की कुंडली में। 9वें भाव में अगर शनि होगा सिंह लग्न की कुंडली में, लाजमी है 9वें भाव में मेष राशि होगी। ये शनि मेष राशि का होकर यहाँ डमाडोल करेगा भाग्य को, भाग्य के क्षेत्र में कमी करेगा, धर्म के क्षेत्र में कमी करेगा, जातक को अधर्मी बना देगा, यानी कि अधार्मिक बना देगा शनि, अगर पूर्ण बली है तो। यहाँ से शनि तीसरी मित्र दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा, जो कि आय का भाव है, लाभ का भाव है, तो आमदनी की शक्ति तो प्राप्त होगी, लेकिन 7वें उच्च दृष्टि से तृतीय भाव को देखने के कारण भाई बहन का सुख भी बहुत अच्छा प्राप्त होगा। ऐसे 9वें भाव में सूर्य जो है सिंह लग्न की कुंडली में उतना बुरा फल नहीं देता है। और यहाँ से अपनी 10वीं दृष्टि से 6ठे भाव को अगर वो देखेगा, जो कि शत्रु पक्ष का है, तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव प्राप्त होगा। झगड़े झंझट के जो मामले होंगे उनमें कुछ हानि होगी, कुछ लाभ होगा। शनि के सप्तमेश होने के कारण स्त्री व्यवसाय के क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। अब 10वें भाव में अगर शनि है तो लाजमी है कि सिंह लग्न की कुंडली में 10वें भाव में वृष राशि ही होगी। अब उस वृष राशि में शुक्र की राशि में अगर शनि होगा तो व्यवसाय के क्षेत्र में परिश्रम द्वारा सुख प्राप्त कराएगा, सफलता प्राप्त कराएगा, सम्मान यथेष्ट धन लाभ प्राप्त कराएगा, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रखेगा और खर्चा बहुत अधिक बढ़ा देगा। बाहरी संबंधों के स्थान से लाभ भी ठीक ठाक बनाएगा। चौथे भाव में यहाँ से दृष्टि होगी इसकी पूर्ण दृष्टि, तो चौथे भाव में सिंह लग्न में वृश्चिक राशि होगी, तो माँ भवन भूमि का सुख उतना अच्छा नहीं मिलेगा, माँ के साथ वैमनस्य रहेगा, मकान का सुख उतना अच्छा पैतृक नहीं मिलेगा। 10वीं दृष्टि से अपनी ही राशि में 7वें भाव को देखेगा, तो 7वें भाव से व्यवसाय का सुख मिलेगा। परंतु शनि के षष्ठे होने के कारण प्रत्येक सफलता में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करेगा ये शनि 10वें भाव में। 11वें भाव की बात करते हैं, 11वें भाव में अगर शनि होगा तो लाजमी हो मिथुन राशि में होगा, और मिथुन राशि बुध की राशि है, तो बुध की राशि पर अगर होगा तो जातक की आमदनी बहुत अच्छी होगी, उसके सोर्स ऑफ इनकम के बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ से वो अपनी अच्छी इनकम कर सकता है। विशेषकर शत्रुओं से लाभ कमाएगा, शत्रुओं को परेशान भी कर सकता है, ब्लैकमेल भी कर सकता है। स्त्री के सुख में परेशानियों का सामना मिलेगा, व्यवसाय के क्षेत्र में परिश्रम द्वारा अच्छी सफलता मिलेगी, वैसे नहीं लेकिन हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। शनि तीसरी शत्रु दृष्टि प्रथम भाव को देखेगा तो शारीरिक सौंदर्य में कुछ कमी आ जाएगी और बीमारी भी होगी। 7वें शत्रु से 5वें भाव को देखेगा तो 5वें भाव में गुरु की धनु राशि होगी, तो संतान विद्या बुद्धि के पक्ष में थोड़ा ढीला कर देगा। 10वीं शत्रु से 8वें भाव को देखेगा तो आयु प्रारब्ध के लाभ में कमी करेगा, जीवन के संबंध में चिंता ही बनी रहेंगी। कुल मिलाकर एकादश भाव में शनि सिंह लग्न की कुंडली में बेहतर विशेष फल नहीं बल्कि मध्यम फल देने वाला होता है। द्वादश भाव की बात करते हैं, 12वें भाव में अगर शनि है तो लाजमी है कि वो कर्क राशि चंद्रमा की कर्क राशि पर होगा, और चंद्रमा की कर्क राशि पर अगर शनि होगा तो जातक का खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। बाहरी स्थान के संबंधों से उसे लाभ होगा, लेकिन शत्रु पक्ष से उसे बहुत परेशानी होगी। यहाँ जातक धन जन के सुख की वृद्धि के लिए विशेष परिश्रम करेगा, शत्रुओं पर प्रभाव बना के रखेगा। 9वें भाव को देखने के कारण भाग्य उन्नति में उसके कठिनाई आएगी, धर्म की हानि होगी। ऐसे जातक को रोगी, अपयशी, स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष से कष्ट मानने का बड़ा अच्छा अनुभव होता है। व्यवसाय की तरफ से उसे कष्ट होता है, स्त्री की तरफ से उसे कष्ट होता है, अपयश उसे होता है, यश की प्राप्ति बहुत कम हो पाती है। जबकि द्वादश भाव में शनि हो सिंह लग्न की कुंडली में। प्रिय दर्शकों, यह तो था लग्न से लेकर 12वें भाव तक सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य पुत्र शनि क्या शुभाशुभ फल देते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको रोचक लगी होगी। यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष संबंधी जानकारी चाहते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और बेल आइकन का बटन आप केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको ये जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम आपको फिर से मिलेंगे। सिंह लग्न की कुंडली में राहु लग्न से लेकर 12 भावों में क्या फल देगा। जब तक कि हम उस वीडियो में आपसे मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।